पूरा मार्केट सिनारियो और मार्केट अपडेट एक ही जगह पे आके रुक जाता है कि यूएसए और हमें कितना तकलीफ देगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मार्केट में स्मॉल कैप और मिड कैप्स में रैली है। स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक्स उतना नहीं टूट रहे हैं जितना लार्ज कैप स्टॉक्स टूट रहे हैं। सेंसेक्स 2200 पॉइंट से भी ज़्यादा टूट चुका है। ग्लोबल क्यूज कहीं पर भी ठीक हो नहीं रहे। ट्रम्प भाई अपने टैरिफ को बार बार ऐड ऑन करते ही जा रहे हैं। ईरान का एक अलग से वॉर टाइप सिनेरियो मार्केट में लेके आ रहा है कि वो यूएस के ऊपर रिटेलिएट करेगा अगर यूएस कुछ उसके ऊपर करता है। और यूएस डायरेक्टली अटैक नहीं कर रहा है, वो टैरिफ के थ्रू मार्केट्स में अटैक कर रहा है, उन कंट्रीज को वीक कर रहा है जो उन कंट्रीज के साथ उनका लेन देन बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब मैक्रो फैक्टर्स इतना इरिटेट कर रहे हैं, इतना पैनिक क्रिएट कर रहे हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं अभी लार्ज कैप स्टॉक्स में भी रिएक्ट करना स्टार्ट हो गया। पहले तो ऐसा था कि सिर्फ निफ्टी के स्टॉक्स छोड़ के मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक टूटे जा रहे थे, बट अभी अगर लास्ट 5 दिन में आप देखोगे तो निफ्टी 1000 पॉइंट से ज़्यादा टूट चुका है, सेंसेक्स 2200 पॉइंट से ज़्यादा टूट चुका है, रिलायंस इंडस्ट्री 150 पॉइंट से ज़्यादा टूट चुका है, एचडीएफसी बैंक 70-80 पॉइंट से ज़्यादा टूट चुका है, कोटक बैंक टूट चुका है। तो बहुत सारे अभी लार्ज कैप कंपनीज है, इनके अंदर सेलिंग आ रही है। एंड फॉरगेट अबाउट दिस लार्ज कैप कंपनीज, आप इंडिगो देखो 500-600 पॉइंट इंडिगो टूट चुका है। तो बहुत सारी ऐसी निफ्टी की मेजर कंपनीज थी जो अभी तकलीफ में आ रही है और जिसकी वजह से हम इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा है कि इस मार्केट में कहीं पर भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, इस मार्केट में अच्छा हो रहा है। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। रिजल्ट्स मंथ स्टार्ट हो रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक हो जाओगे तभी आपको इस मार्केट में कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और देखो मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि जब भी हम इस मार्केट में चलते हैं हम हमेशा ऊपर देख के चलते हैं कि नहीं यार तेजी होगी। बट कैसा होता है कि जब भी हम ऊपर देख के चलते हैं तो हम कहीं ना कहीं हमारे पैर फिसल जाते हैं और हम गिर सकते हैं। तो अभी से आप मार्केट को नीचे देख के चलिए, तो जितना आप सोचोगे कि मार्केट इतना तो नीचे जाना है ना, उसके पहले ही मार्केट वहां से रिकवर कर सकता है। तो यहाँ पर आपको इस मार्केट को एक न्यू नजरिया देना पड़ेगा। आपको मार्केट को नीचे देख के चलना पड़ेगा कि भाई नीचे कितना जा सकता है, फिर वहीं से आप ट्रेड बताएं। अगर आपको लगता है कि भाई 1000-1200 पॉइंट निफ्टी टूट चुका है, यहाँ से कवर हो सकता है, वहां से आप अपनी बाय पोजीशन बिठाएं। और ऊपर जैसा आप देख के चलते आपको लगता है कि भाई बहुत ही ऊपर चले गया। अभी का मार्केट ऐसा हो गया है कि बहुत ज्यादा ऊपर, मतलब क्या 500 पॉइंट भी अगर निफ्टी ऊपर चले जाता है तो ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा ऊपर चले गए, तो वहां से आप शॉर्ट पोजीशन बिठाना स्टार्ट कर सकते हो। और इस मार्केट में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टॉक्स है ना डगमगा रहे, तो जब भी आपको कोई ऐसा स्टॉक डगमगाते हुए या कांपते हुए दिखे ना, आपको सिंपल एक ही व्यू लेके चलना है कि अगर ये स्टॉक अगर यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है, ये स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट नहीं कर पा रहा है, तो आप इसको शॉर्ट व्यू पकड़ के कंसिडर करिए। तो मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से मार्केट को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ये मार्केट आपसे पैसा लेने के लिए बैठा है, आपको पैसा देने नहीं बैठा है। जितना भी आप सोचोगे कि नहीं मार्केट फ्यूचर ही है, और जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताया कि जब भी आपको कोई स्टॉक डगमगाता है वो दिखे, उस स्टॉक के अंदर आप शॉर्ट पोजीशन बिठाओगे तो आप डेफिनेटली 70% विन सिचुएशन में होगे, 30% आपका लॉस होने का चांसेस है। बट 70% जो विन सिचुएशन है इस मार्केट में, जहाँ आपका एक भी रुपया नहीं बन रहा है, वहाँ 70% भी अगर आपको कंसिडर हो रहा है तो डेफिनेटली आपको ट्रेड लेना चाहिए। पूरा मार्केट सिनारियो और मार्केट अपडेट एक ही जगह पे आके रुक जाता है कि यूएसए और हमें कितना तकलीफ देगा। यूएसए का काम है तकलीफ देना, वो तकलीफ देते जा रहा है। निफ्टी के स्टॉक्स टूटे, बैंक निफ्टी के स्टॉक टूटेंगे, सेंसेक्स के भी स्टॉक टूटेंगे, तो ऐसा कोई चांस है नहीं इस मार्केट में कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये यहाँ से बॉटम है, यहाँ से मार्केट कवर ही करेगा। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मार्केट में स्मॉल कैप और मिड कैप्स में रैली है। स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक्स उतना नहीं टूट रहे हैं जितना लार्ज कैप स्टॉक्स टूट रहे। पहले मेरे क्लाइंट्स मुझे कहते थे कि स्मॉल कैप से पैसा निकाल के लार्ज कैप में डाल देना चाहिए, बट अभी लार्ज कैप के स्टॉक्स इतना पेनिट्रेट कर रहे हैं कि अब ये भी टूटना स्टार्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर रिलायंस इंडस्ट्री 150 रुपये टूट जाता है, ये वो स्टॉक्स है जो साल के अंदर ही हमें 10-12% रिटर्न कमा के देते, और अगर ये 52 वीक हाई से 10-12% नीचे आ जाते तो तकरीबन मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि साल भर में ये स्टॉक 15% चला और 10 दिन के अंदर ये स्टॉक 15% टूट गया, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपने तो कुछ पैसा बनाया ही नहीं इस मार्केट में। तो कुछ इस तरीके से आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। रिजल्ट मंथ स्टार्ट हो रहा है, बजट आने वाला है। जब भी आपको ऐसा लगता है कि ये स्टॉक ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट देने से पहले आप एक और व्यू कंसिडर करिए कि क्या ये नीचे आ सकता है, क्या ये स्टॉक ऑलरेडी 25 रुपये चल चुका है और 10 रुपये ब्रेकआउट दे, क्या उससे अच्छा ये 25 रुपये नीचे है, आप वहाँ पर अपना बैट बता सकते हो। और मार्केट में जब भी मंदी कर रहे हो तो आप किसी से पैसा ले रहे हो, स्टॉक्स टूटते हैं, लोगों के इन्वेस्टमेंट टूटता है, वहाँ पर आपका पैसा बनता है। आप स्टॉक खरीदते हो, आपका पैसा लगता है, अब वो स्टॉक चले या नहीं चले तो वहाँ पर आपका पैसा टूटता है। कुछ इसी तरीके से मैं एटर्नल को भी बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक कर रहा हूँ। एटर्नल 290-294 के आसपास बहुत ही अच्छा मूव कर रहा है, बट एटर्नल का अगर मैं लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखूँ तो उनके प्रॉफिट्स बहुत ही मेजरली ड्रॉप हो गए।